हिंदू पौराणिक कथाओं में काकभुशुंडी नाम के एक पक्षी की दिलचस्प कहानी है, जिसके पास समय यात्रा करने की रहस्यमय क्षमता थी। इस पक्षी ने रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसे भूत, वर्तमान और भविष्य का गहरा ज्ञान था। काकभुशुंडी एक ऋषि थे, जिन्हें एक देवता से श्राप मिला था। श्राप ने उन्हें एक पक्षी में बदल दिया, और वे केवल तभी इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं जब भगवान राम उनके सामने प्रकट होंगे। अपने श्राप के कारण ऋषि ने एकांत जीवन व्यतीत किया और एक पक्षी के रूप में दुनिया भर में यात्रा की। काकभुशुंडी समय यात्रा कर सकते थे और उन्होंने शासकों और साम्राज्यों की कई पीढ़ियों को देखा था। वह पक्षी कई राजाओं के शासनकाल में रहा था और उसने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा था। उन्हें प्रकृति के रहस्यों, जीवन और मृत्यु के चक्र और ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली का ज्ञान था। उन्होंने अपार ज्ञान और बुद्धिमत्ता अर्जित कर ली थी। एक दिन काकभुशुंडी की मुलाकात एक अन्य पक्षी ऋषि गरुड़ से हुई, जो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते थे। दोनों पक्षी अच्छे दोस्त बन गए और ऋषि गरुड़ काकभुशुंडी की क्षमताओं से मोहित हो गए। ऋषि गरुड़ को एहसास हुआ कि भुशुंडी को ब्रह्मांड में समय की अद्वितीय समझ है और वह उनसे सीखना चाहते थे। एक दिन जब काकभुशुंडी और ऋषि गरुड़ अयोध्या राज्य के ऊपर से उड़ रहे थे, तो उन्होंने राम नाम के एक युवा राजकुमार को देखा। काकभुशुंडी ने तुरंत राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया और जान लिया कि केवल वही एक हैं जो उन्हें उनके श्राप से मुक्त करा सकते हैं। काकभुशुंडी राम के पास पहुंचे और उन्हें अपने श्राप और उससे मुक्त होने की इच्छा के बारे में बताया। भगवान राम ने उनकी कहानी सुनी और उनसे कहा कि जब राम की अपनी कहानी ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी जाएगी तो वह अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इस समाचार से काकभुशुंडी बहुत प्रसन्न हुए और उत्सुकता से उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब राम की कहानी लिखी जाएगी। वर्षों बीत गए और राम और उनके साहसिक कार्यों की कहानी पूरे देश में कही और दोहराई गई। अंततः महान ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की महाकाव्य कथा लिखी और काकभुशुंडी को उनके श्राप से मुक्ति मिली। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में काकभुशुंडी ने ऋषि गरुड़ को एक वरदान दिया। उन्होंने गरुड़ से कहा कि वह समय और स्थान में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता की तरह ज्ञान के अंत तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस वरदान ने गरुड़ को और भी अधिक शक्तिशाली पक्षी में बदल दिया और उसे अनंत ज्ञान का उपहार दिया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान काकभुशुंडी ने ब्रह्मांड, समय और मानव मन की कार्य प्रणाली के रहस्यों को सीखा था। वह आध्यात्मिक शिक्षाओं में निपुण थे और उनमें दूसरों को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की क्षमता थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक वर्तमान क्षण में जीने के महत्व के बारे में थी। उनका मानना था कि अतीत और भविष्य भ्रम हैं और वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। उन्होंने लोगों से अतीत और भविष्य के प्रति अपना मोह छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति और सच्ची खुशी मिल सकती है। उनका मानना था कि प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है और किसी के पिछले कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करेंगे। काकभुशुंडी की एक और प्रमुख शिक्षा यह थी कि भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव ही दुख का मूल कारण है। उन्होंने लोगों से अपने अहंकार और इच्छाओं से खुद को अलग करने और आत्म प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। काकभुशुंडी की शिक्षाएं और कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। जय श्री राम लिखें और सच्चे हिंदू इस वीडियो को शेयर करें।